प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ या हाई स्कूल की बुक का प्रश्न है। बहुत अच्छा है, परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, लेकिन हम ऐसा बताएंगे, बहुत सरल तरीके से बताएंगे जी, आपको पूरे समझ में आ जाएगा। आप क्लास वीडियो पूरा देखिए, बीच में छोड़िए नहीं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है युगपत समीकरण हल कीजिए। यानी हम जो आज पढ़ेंगे युगपत समीकरण पढ़ेंगे, उनको हल करना है। तो देखिए कई प्रकार से होते हैं, कई कैटेगरी के होते हैं समीकरण। तो पहला प्रश्न हमारा है y के मान x के पदों में लिखिए। यानी जो हमारे पास एक छोटा सा समीकरण है, इसमें x y की मतलब ये x y के पदों में समीकरण है, उसमें हमें x y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। कभी कहता है कि x का मान y के पदों में लिखिए, कभी कहता है y का मान x के पदों में तो लिखिए। तो आज हमारे पास जो है y का मान निकालना है x के पदों में। ठीक है, तो देखिए समीकरण हमारा है 5x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, तो देखिए हमको y का मान निकालना है, तो y हम अपने स्थान पर रखेंगे, y को अपने स्थान पर रखेंगे। तो माइनस वाई जो का क्यों रहेगा बराबर 9 रहेगा। अब देखिए ये जो 5x है, ये उसका जब उस पार बराबर के उस पार नांगेगा तो यहाँ आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा 5x। ठीक है, जब ये 5x इधर से बराबर के इस साइड में है, इस साइड से जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब ये बराबर का चिन्ह जो ये चिन्ह लग होता है, इसके इस पार की संख्या जो इधर आती है, या इस पार का पद इधर आता है, या इस पार का पद इधर जाता है, इधर से उधर होते हैं, तो अपने चिन्हों का परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, यानी इधर हमारा 5x प्लस में था, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या हमको मिला है, माइनस वाई बराबर 9 माइनस 5x, 9 माइनस 5x। अब देखिए y माइनस में है, अगर आप चाहें तो y को इधर, माइनस को इधर भेज सकते हैं। अब माइनस को इधर आप भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस उधर चला जाएगा तो केवल क्या बचेगा y बराबर हो जाएगा माइनस 9 और प्लस 5x। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं 5x माइनस 9। ठीक है, 5x और माइनस 9 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। देखिए हमको क्या ज्ञात करना था, y के मान x के पदों में ज्ञात करना था। एक हमारे पास समीकरण है, पहला समीकरण है नंबर 1 का, इसमें से x और y के पद में समीकरण है और तीसरा पद कांस्टेंट है 9 है। तो 5x माइनस वाई बराबर 9 है। तो हमको y का मान ज्ञात करना है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है उसको हम जो का जो अपने स्थान पर रखेंगे। तो देखिए माइनस वाई अपने स्थान पर है, इसके बगल में है 9, तो बराबर 9 रखेंगे। उसके बाद देखिए 5 क्या, 5 हमारे इधर है, y के इस साइड है, यानी बराबर के इस पार है, इसको हम इधर से ले जाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना है, 9 माइनस 5x। हमारा y का मान तो निकल आया, लेकिन देखिए y किस में है, माइनस में है। अगर हम माइनस को इधर से हटाकर इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 के आगे माइनस होगा, और माइनस में 5 है तो ये प्लस में 5x हो जाएगा। तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 5x। अगर आप चाहें तो y बराबर 5x पहले कर ले, 9 को इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी हमको y के मान x के पदों में ज्ञात करना है। देखिए दूसरा हमारा है 6x माइनस 2y और बराबर 10। 6x माइनस 2y बराबर 10। देखिए इसमें भी y का मान ज्ञात करना है, y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। देखिए y अपने स्थान पर हम रखेंगे माइनस 2y। ठीक है, माइनस 2y अपने स्थान पर रहेगा और बराबर ये होगा 10।
ठीक है। अब देखिए 6x इधर था तो किसमें है 6x, 6x इधर प्लस में है, अब बराबर के इस पार जाएगा तो -6x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2y बराबर कितना हुआ 10 -6x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 -6x और बटे 2y, ठीक है। 2 -2 रहेगा, ठीक है। y अपने स्थान पर रखेंगे, -2 को यहाँ करेंगे, इसके साथ ही जो होता है तो जो बराबर के पास में पद होते हैं उसके नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा y बराबर केवल y सिंगल y का मान हमारा आ गया है, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा कॉमन लेंगे, ऊपर के पदों में जो कॉमन बनेगा और जो कटने वाला होंगे वो कट जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें ऊपर क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 5 -3 x, ठीक है। और बटे क्या है -2, 2 पंचे 10, 5 बार में 10 कट गया, 2 तिया 6, 3 बार में x कट गया। आप देखिए ये देखिए कट गया ये, और ये 2 2 कट गया, क्या बचा, देखिए माइनस है, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस और ब्रैकेट बंद होगा 5 -3 x, ठीक है। ये किसका मान है, ये y का मान है, y बराबर, तो y बराबर कितना है -5 -3 x, ठीक है। अगर ये माइनस को ब्रैकेट खोलेंगे अंदर जाएगा तो 3x धन में हो जाएगा और 5 माइनस में हो जाएगा, तो यही हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, दूसरा समीकरण हमारा था 6x - 2y बराबर 10। आप देखिए 6x में हमको कितना 6x - 2y बराबर 10, इसमें y का मान x के पदों में ज्ञात करना है, यानी y का मान ज्ञात करना है। y का मान हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 2y माइनस में अपने स्थान पर रहेगा, बराबर 10 है, ये भी अपने स्थान पर रहेगा। 6x जो इधर जाएगा तो यहाँ से इधर जब जाएगा बराबर के इधर पार तरंगेगा तो ये माइनस में 6x हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर देखिए क्या होगा, -2y बराबर कितना है 10x - 6 है, तो y बराबर क्या होगा -2, इसके नीचे आ जाएगा, और 10 -6x बटे -2 होगा। आप देखिए ये माइनस जो है अपने स्थान पर रहेगा, ऊपर वाले पद में हम कॉमन लेंगे, देखिए इसमें 10 है, 10 में 2 कॉमन बनेगा, 6 में 2 कॉमन बनेगा, 2 बाहर होगा, 2 से 2 कट गया, माइनस जो होगा माइनस हमारा इसके साथ आगे आ जाएगा, आगे ब्रैकेट को हम हटाएंगे, तो इस प्रकार से भी हो सकता है, y बराबर -5 और +3 है, ठीक है। y बराबर -5 + 3 है। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी इसी प्रकार से है, y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। तीसरा हमारा है 2x + 1/2y + 1/2y और बराबर 4, ठीक है। 2x + 1/2y बराबर 4, इसमें भी हमको y का मान x के पद में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ y प्लस में है तो y अपने स्थान पर रहेगा 1/2y, और क्या होगा 1/2y बराबर 4 होंगे। अब क्या करना है, देखिए 2x है, 2x इधर से इधर जाएंगे, देखिए बराबर का निशान लगा है, ये कहता है इधर वाले इधर रहो और इधर वाले इधर रहो। अब ये देखिए 2x बराबर के इस पार से उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2x, ठीक है। अब देखिए 1/2y बराबर कितना है 4 - 2x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 - 2x बटे 1/2, ठीक है। देखिए भिन्न बटे में हो गया, और जब भिन्न बटे में होता है तो हम वो हर वाले भिन्न होती है वो पलट जाती है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले पदों में हम जो कॉमन बनेगा उसको कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन 2 हो सकता है, तो 2 - x और बटे देखिए कितना है 1/2 है, तो यहाँ गुणा का निशान लगेगा, 2 होगा ऊपर और 1 होंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए y बराबर कितना हुआ 2 और 2 का गुणा हुआ तो ये 4 हो गया, और इधर ब्रैकेट में 2 - x, ये हमारा आंसर होगा। अब आप चाहें तो इस 4 को इसके अंदर गुणा कर सकते हैं,
ये होगा 8, ये होगा 4। अगर नहीं चाहे तो 4 को बाहर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए तीसरा हमारा समीकरण है जिसमें हमको y का मान x के पद में ज्ञात करना है। तो ये है 2x प्लस 1/2y बराबर 4। ठीक है, 2x प्लस 1/2y बराबर 4 है। अब देखिए इसमें y का मान x के पद में ज्ञात करना है, तो वो 1/2y अपने स्थान पर रहेगा, बराबर 4 भी अपने स्थान पर रहेगा। इधर से 2x इस पार जाएंगे तो मान बराबर का निशान तरंग के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है। अब y बराबर कितना हुआ, 4 - 2x बटे में 1/2। बटे में की जब भिन्न होता है तो वो लास्ट वाली भिन्न पलट जाती है। तो यहाँ देखिए 2 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया, और यहाँ 2 कॉमन हो गया, ये 2 का गुणा हुआ तो ये 4 हो गया, ये 2 - x, ये हमारा आंसर हो गया। y बराबर 4 × 2 - x। ठीक है, ये था तीसरा समीकरण। अब देखिए इसके बाद अगला समीकरण क्या है। अब देखिए चौथा सवाल है, 2 समीकरण है, इस समीकरणों को हल करके हमको x y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला समीकरण है x + y बराबर 4। दूसरा समीकरण है 5x + 12y बराबर 13। ठीक है। अब देखिए इनको हमें हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। x और y मान जो निकल आएंगे उसको हम फिर इसमें रखेंगे। फिर इसको हमारा जो समीकरण हमारे संतुष्ट होंगे तो हमारा x y का मान सही है। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारे x y के मान गलत हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण है x + y बराबर 4। और दूसरे समीकरण में यहाँ 5x है, यहाँ 12y है, और यहाँ 13 है, यहाँ 4 से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल x y से मतलब है। यहाँ देखिए x है, यहाँ 5x है। अगर यहाँ भी 5x हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, हम एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमारे जो बराबर होंगे वो आपस में प्लस माइनस में कट जाएंगे और बाकी जो y का मान निकल आएगा। तो देखिए हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 5 से गुणा करके घटाने पर, यानी जो हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे और 5 से, उसके बाद जो समीकरण है उसमें से एक दूसरे को घटाएंगे। ठीक है। तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा बाहर और होगा x + y बराबर 4 और ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो होगा 5x + 5y बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है। अब ये 3 समीकरण में से हम दूसरे समीकरण को घटाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 5। अब देखिए हम लिख दे एक लाइन, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 3 में से 2 को घटा लेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 है 5x + 5y बराबर है 20। अब ये क्या है, दूसरा समीकरण है 5x + 12y बराबर 13 है। अब देखिए इनको घटाएंगे तो घटाने पर जो है नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। ये 5x है, ये 5x प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 12y क्या है, माइनस में है, और 5y किस में है,
ये हो गए 12y। 12y प्लस में है, वो माइनस में है, और 5y किस में है, प्लस में है। तो 12 में से 5 निकलेगा तो माइनस के 7y बचेंगे। और देखिए ये कितना है, 13 में से 20 में से 13 निकलेगा तो 7 बचेगा। तो देखिए क्या हुआ, अब y बराबर कितना हो जाएगा, 7/7, और माइनस में, यानी कि y बराबर कितना आया, -1 आया। y बराबर -1 आया, ठीक है। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए y का मान अब समीकरण 1 में रखने से हमको x का मान, y का मान निकल आया, आप केवल x का मान निकालना है, ठीक है। तो समीकरण ये पहला माना क्या है, x प्लस y बराबर 4 है। y का मान -1 आया है, तो x प्लस यहाँ y के स्थान पर -1 रखेंगे और ये बराबर 4 होगा। अब देखिए x बराबर 4 है और ये माइनस बराबर के इस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना आया, x बराबर 5 हो गया। देखिए x बराबर 5, y बराबर -1। अब देखिए चेक करिए पहला समीकरण में x प्लस y बराबर कितना है, 4 है। x का मान कितना है, 5 है, और प्लस y का मान कितना है, -1 है। अब ये बराबर 4 होगा, ठीक है। तो देखिए 5 - 1 बराबर कितना है, 4। तो 5 में से 1 निकलेगा तो 4 बचेगा। यानी समीकरण हमारा जो आंसर आए हैं, हमारे आंसर सभी सही हैं, ठीक है। देखिए ये था चौथा सवाल। अब देखिए इसके बाद पांचवा समीकरण क्या है, एक बार और देख लीजिए। x प्लस समीकरण हमारे पास 2 थे चौथे में, यानी x प्लस y बराबर 4, और दूसरा समीकरण है 5x प्लस 12y बराबर 13। अब देखिए इन्हीं दोनों की सहायता से हल करके हमको x y का मान ज्ञात करना है। तो x y का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, समीकरण 1 में 5 से गुणा करके दोनों समीकरणों को आपस में घटाया गया है, ठीक है। पहले गुणा किया गया है, उसके बाद घटाया गया। तो देखिए अब समीकरण 1 में गुणा करे हैं तो हो गया 5x प्लस 5y बराबर 20 हो गया, ठीक है। आगे समीकरण 3 बन गया। देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस किया गया है। तो समीकरण 3 ऊपर हो गया 5x प्लस 5y बराबर 20। समीकरण दूसरा देखिए 5x प्लस 12 और बराबर 13 है। अब घटाने पे जो नीचे वाली संख्या है, जो नीचे वाले पद है समीकरण है, उनका चिन्ह बदलेगा। देखिए तो 5, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस में 5x कट गए। अब देखिए यहाँ 5y प्लस में है और 12y माइनस में है। तो देखिए 12 में से 5 निकलेगा, 7 बचेगा, लेकिन वो भी माइनस के साथ, और 20 में से 13 निकलेगा और 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस वाला पद हमारा ज़्यादा है, 20 है, और माइनस वाला 13 है, कम है, ठीक है। तो प्लस वाले में से माइनस वाला निकलेगा तो 13, 7 बचेगा। अब देखिए y बराबर कितना हुआ, -1 हो गया, ठीक है। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दिया है। समीकरण पहला हमारा था फर्स्ट वाला x प्लस y बराबर 4। तो ये x है, यहाँ y के स्थान पर -1 और ये बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब x बराबर 4 प्लस 1 हो गया, x बराबर 5 हो गया, ठीक है। x बराबर 5 और y बराबर -1, ठीक है। आप देखिए इसके बाद अगला समीकरण, अब देखिए पांचवा प्रश्न हमारा है 5x बराबर y, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 2x
2x प्लस वाई ए बराबर 7। ये देखिए हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। अब देखिए पहला समीकरण बहुत सरल है, ठीक है, उसमें दो ही पद है, तीसरा पद जो कांस्टेंट होता है वो है नहीं। तो आप देखिए इसमें कि अब सबसे पहले अब y बराबर 5x है, तो y बराबर 5x या 5x बराबर y आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला समीकरण इस प्रकार से है, 5x बराबर y, या y बराबर क्या होगा, y बराबर 5x, ठीक है, y बराबर 5x हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि उस समीकरण एक से y का मान, समीकरण एक से y का मान, समीकरण एक से y का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक से y का मान समीकरण दो में रखने पर। देखिए समीकरण दूसरा क्या है, 2x प्लस y बराबर 7 है, ठीक है। अब देखिए ये है 2x और ये प्लस क्या है, y के स्थान पर हमको 5x लिखना है, 5x और ये बराबर 7 के। अब देखिए 5x और 2x कितना हो गए, 7x बराबर 7, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 1 होगा, ठीक, x बराबर 1 हो गया, ठीक। अब देखिए x बराबर 1 है, तो हम x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो, या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा, ठीक है। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो भी हमारा y का मान निकलेगा, और समीकरण 2 में रखेंगे तो भी वही मान हमको निकलेगा। लेकिन जिसमें ज़्यादा आसान हो, कैलकुलेशन करना ना पड़े, ज़्यादा लिखना पढ़ना ना पड़े, आप उसी में रखें। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा आंसर दूसर आएगा y का मान, या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण y का मान दूसरा आएगा, तो ये कुछ नहीं होगा। फिर आंसर मतलब समीकरण चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखें, x का मान y का मान वही आएगा, जो चाहे समीकरण 1 में रखेंगे तो वही आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो वही में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण पहला हमारा क्या है, 5x और बराबर y, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें से y का मान निकालना है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y बराबर 5x, ठीक है। y बराबर 5x, तो y बराबर 5 और x का मान कितना है 1, तो y बराबर कितना हो गया 5 हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए समीकरण पांचवा सवाल हमारा है, ये ऊपर समीकरण है 5x बराबर y, ठीक है, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 7, ठीक है। ये हमारे दोनों समीकरण है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हल करके। तो देखिए पहला समीकरण हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बता रहा है कि 5x बराबर y या y बराबर 5x, ठीक है, y बराबर 5x। तो देखिए y का मान हम समीकरण दूसरे में रखेंगे, यानी जहाँ y होगा तो हम 5x रखेंगे। देखिए 2x प्लस y बराबर 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 2x प्लस y बराबर 7 है, यहाँ पे 2x और y के स्थान पर 5x, ठीक है, क्योंकि y बराबर 5x दे रखा है, यहाँ रख दिया। तब देखिए 5x 2x 7 हो गया, और 7 बराबर में पहले से ऑलरेडी दिया है दूसरे समीकरण में। तो देखिए x बराबर कितना हुआ 7, x बराबर 7, x बराबर 1 हो गया, ठीक।
अब देखिए यही x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे इसमें, ठीक है। यही x का मान ये समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा। अब देखिए यहाँ 5x बराबर y यानी y बराबर 5x, तो y बराबर हमको y का मान निकालना है तो ये 5 हो जाएगा पहले से, और x के स्थान पर 1 रखेंगे, नहीं 5 1 5 होगा, y बराबर 5 तो x बराबर 1। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि थोड़ा चेक कर लीजिए, 5x बराबर y, ये हमारा पहला समीकरण है। इस देखिए y का मान कितना आया, 5 आया है, और x का मान 1 है, यानी 5 इंटू 1 होगा, 5 एकम 5 बराबर 5। देखिए हमारा समीकरण दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो आंसर हमारा आया है ये हमारे आंसर सभी सही है। अब देखिए इसके बाद अगला समीकरण क्या है, ठीक है। देखिए इसमें छठा सवाल है, हमारा छठा क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर 4, और पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 27, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरणों की सहायता से हम हल करेंगे और इसमें से x और y के मान निकालेंगे, ठीक है। वही हमारा आंसर होगा। x y का मान हम फिर समीकरण 1 में या 2 में रख कर चेक करेंगे कि हमारे समीकरण सेटिस्फाई है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 है। अगर आप चाहें तो यहाँ से पक्षांतर करके x और y के मान किसी एक का डायरेक्ट आप किसी में समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से निकल जाएगा। अगर यह चाहे तो आप इनको जोड़ घटा के किसी प्रकार से x y एक पद कट जाएगा x y में से, और एक पद का मान निकलेगा, फिर उसका दूसरे पद का मान उसमें रखेंगे समीकरण में, तो फिर वो भी निकल आएगा। तो देखिए पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 में पहले 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में हम समीकरण 2 में से इनको हटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 2y और बराबर 8 होगा, ठीक है। अब देखिए अब समीकरण 2 में से घटाएंगे, ये हो गया तीसरा समीकरण, ये 3 बन गया, 2 से गुणा कर दिया समीकरण 3 बन गया। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। हमने आगे पहले लाइन में लिख दिया था, लेकिन अब फिर थोड़ा सा लिख रहे हैं। समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, ठीक है, यहाँ भी लिख दिया था। देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y नहीं घटाइए, नहीं जोड़ दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने और समीकरण 2 पर गुणा कर दिया, और उसके बाद फिर हमको समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं,
ठीक है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़ने का चिन्ह लगा है, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। ठीक है, और पहले समीकरण में 2 से गुणा किए, 2x माइनस 2y बराबर ये 8 हो गया। ठीक है, 2x माइनस 2y बराबर 8 हो गया। अब समीकरण ये हमारा 3 बन गया, 3 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 2 ये वाला है और तीसरा पहला है। तो अब देखिए समीकरण दूसरा क्या है, बराबर ये हो गया 27 और समीकरण ये क्या है तीसरा, 2x माइनस 2y और बराबर ये हो गया 8। अब इनको जोड़ दें। ठीक है, जोड़ने पर 2y प्लस और 2y माइनस में ये कट गया। अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5x और बराबर 27 और 3 कितना हो गया 35। ठीक, 5x बराबर 35 हो गए। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 35 और बटे 5, यदि 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। x बराबर 7 हो गया। ठीक, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपका y का मान निकल आएगा। x का मान, x का मान समीकरण 1 रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण पहला हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, तो x का मान कितना है 7 है और माइनस वाई है और ये बराबर 4 है। ठीक है, x का मान 7 है तो हमको यहाँ 7 लिखना है। ठीक है, देखिए 7 हो गया। अब इस 4 को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस 4 होगा और बराबर अपने स्थान पर है। y को हम उस पार ले जाएंगे तो y हमारा यहाँ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए बराबर अपने स्थान पर है, 7 अपने स्थान पर है और बराबर के इस पार y था तो हम इस पार ले आए, तो यहाँ था माइनस में, इधर हो गया प्लस में। अब देखिए 4 इधर प्लस में था, इस पार आया तो किसमें हो गया, माइनस में हो गया। अब देखिए y को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, y बराबर कितना होगा, 7 में से 4 निकलेगा 3। ठीक है, y का मान 3 है और x का मान कितना है 7 है। y बराबर 3 और x बराबर 7। देखिए 6वां क्वेश्चन है। अब देखिए x y का मान अगर इसमें रखें, देखो अगर 4 आ जाए तो दोनों सही है, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए x का मान कितना है 7 है, माइनस y का मान कितना है, आप देखिए 7 में 3 निकलेगा तो 4 बचेगा, यानी हमारे दोनों मान ये सही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इनको सतरी लगाओ से। समीकरण 2 हमारे पास है, x माइनस वाई बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर 27। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण है। इन समीकरणों को हल करके हमको x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 1 में 2 से सबसे पहले गुणा किए हैं, 2 से इसमें गुणा होगा, 2x माइनस 2y बराबर ये 4 के स्थान पर 8 हो जाएगा। अब गुणा करने के बाद हमारे पास ये तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 को जोड़ दिए। ठीक है, 3 हमारा ये बना है, 2 हमारा ऑलरेडी पहले से है, 3x प्लस 2y बराबर 27 ये वाला। ठीक है, 2 और तीसरा गुणा करने के बाद जो हमको मिला है 2x माइनस 2y और बराबर 8, इनको जोड़ दिए, y प्लस माइनस कर गया, 3 2 5y हो गया, 5x बराबर 35, तो x बराबर 35 बटे 5 यानी x बराबर 7 हो गया। ठीक, अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दिए, x के स्थान पर हम 7 लिखा, माइनस y बराबर 4, बराबर के नीचे बराबर है, 7 अपने स्थान पर है, इस 4 को इधर लाएंगे माइनस में होगा, ये y को इधर ले जाएंगे प्लस में होगा, y बराबर 3 निकल आया। y बराबर 3 और x बराबर 7, ये हमारे आंसर